मैं अपनी बात में तो मैं मुझे लगता है डरती हूँ करते करते, लेकिन फिर भी अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल्ड होती रहती हूँ कि अच्छा नहीं, अब मैं एक स्टेप आगे इस तरह से करते करते आई फील लाइक स्पेशली जब आप थोड़ा सा एक इंस्टाग्राम पे या कहीं फेमस हो जाते हैं तो लोग आपको ज़्यादा स्क्रूटनाइज करते हैं। मुझे ये बहुत फील होता है। पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी, दानियाल लगाने से पहले कुछ भी लगा देती थी इंस्टाग्राम पे या पब्लिकली। अब जब मैं लगा रही होती ना, मैं इसको 2-3 दफ़ा पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ यार इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें कोई मुझे कैंसिल कर देगा। तो मतलब अभी छोटी सी बात है, अभी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पीछे और मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा यार इस पर मुझे कोई कैंसिल तो नहीं कर देगा, मतलब क्योंकि एक डर बैठ गया है। सोशल मीडिया की पावर जितनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली हुई है उतनी नेगेटिवली भी हुई है। और आपको हमेशा आपके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं कोई ऐसी हरकत ना कर दूं जो ये वीडियो कहीं वायरल हो जाए और लोग आप पे आपको अटैक करना शुरू हो जाएं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना भी आप स्ट्रांग हो जाएं, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। इसके दोनों साइड्स हैं। अच्छी बात ये है कि ठीक है हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, बुरी बात ये है कि लोग इंतजार करते हैं कि कुछ गलती गलती कर दो, आपको गिराने का इंतजार करते हैं कि कहीं मौका मिले और हम उसे उठाकर पटकते हैं। और ये हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी अजीब सी चीज़ है यार, कि बर्दाश्त नहीं है, सोचना भी नहीं है, समझना भी नहीं, और दूसरे के नजरिए समझने की कोशिश भी नहीं करना कि वो उसने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही है, बिल्कुल, या किस कॉन्टेक्स्ट में उसने काम ये किया। अगर गलती भी कर दी, मैंने गलती कर दी, आप मुझे बता दें कि देखो तुमने ये बोला था, इससे मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, या इससे आप शायद लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो, तो आप आइंदा ख्याल रखना, इंस्टेड अटैक क्यों उसने। हाँ मतलब भाई जिंदगी में आपको चांसेस देने पड़ते हैं और डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। आप जो बात कर रही हैं कि आम मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि लोग बस वेट करते हैं कि आपने क्यों कहा। बिल्कुल, आपको इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल, बट दानियाल द वे फॉरवर्ड इज कि आप थोड़े से अपने कान बंद करें, थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करें और थोड़ी सी पीछे कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ, आई वुड से। इट इज अ प्रोसेस। मैं तो ये देखता हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पहले मुझे बहुत डर लगता था चीज़ों से, अब मुझे डर कम हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगता। आपकी ये पॉडकास्ट की पावर माशाल्लाह इज डूइंग ग्रेट थिंग्स एक तरह से, राइट? इफ यू हैव द पावर टू स्पीक एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू, लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपकी बातों से एग्री करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो, मैं ज्यादा देखता भी नहीं हूँ कि कौन एग्री करता है कौन नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। अगर सुन रहे हैं, ज्यादा व्यूज बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एग्री कर रहे हैं शायद। हाँ, काफी सारे लोग मुझे, जब मैं ईमेल को थोड़ा सीरियस लेता हूँ। अच्छा। तो जब ईमेल्स आती है ना, तो उसमें ईमेल में हेटर इतने होते नहीं है। कौन इतनी लंबी ईमेल लिखेगा मुझे हेट की, बहुत कम। ज्यादातर जो हेटर्स होते हैं वो ज्यादातर कमेंट्स में बेकार बातें कर रहे होते हैं। मैं पढ़ता भी नहीं और ना मुझे फर्क पड़ता है। पढ़ता भी हूँ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन पहले बहुत फर्क पड़ता था यार। हाउ वाज इट फॉर यू जब फर्क पड़ता था? सोचो, एंड दैट्स गुड कि तुमने क्वेश्चन किया। चलो अच्छी बात है कि कोई मुझसे भी सवाल कर रहा है। या बिकॉज़ आई रियली वांट टू नो। सी व्हेन आई वेंट टू, आई थिंक यूरोप गया था मैं पहली मर्तबा, जो मेरे उस एक कमेंट था और उसने जो है ना मुझे गालियां लिख दी थी उस कमेंट में कि भाई तू अपनी हालत देख, तू अपनी औकात देख, तू यूरोप चला गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तू है तो वही कराची का ये वो। मैंने बोला ये क्या बकवास है यार, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। और इस बंदे ने मुझे फजूल में मेरी कराची वाला होने पर, या मेरे पाकिस्तान के अगर मैं कराची में रहता हूँ, कराची की बात नहीं है, बात ये है कि वहाँ से निकल के अगर कोई चला गया, यूरोप चला गया या कहीं घूम रहा है, ठीक है, कहीं ट्रैवल कर रहा है, तो वो जो जलन है ना वो मुझे दिखी पहली मरतबा। मुझे इतना ज़्यादा वो डीपली दुख पहुंचा मुझे। मैंने बोला यार शायद मैं पिक्चर भी मुझे नहीं दिखानी चाहिए लोगों को ना, ठीक है, मुझे कहीं पोस्ट नहीं करनी चाहिए। खुश नहीं होते ना लोग आपकी खुशी में, वो वाला हिसाब है। और मैंने भी नोट किया किसी की खुशी में खुश होना जो है ना, उसके लिए आई थिंक नफरत करना बहुत आसान भी है, और इट्स वेरी हार्ड टू बी काइंड। मैंने तो अभी नोटिस किया, किसी के साथ तमीज़ से बात करना, मुस्कुरा के बात करना, अपना दिल साफ रखना, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी और ये सारी चीज़ें पता नहीं इंसान के नेचर में क्या है, ऐसी थक करके वापस आती है घूम के। जलन जितनी भी अपने अंदर से निकालो दोबारा वापस आ जाती है, और हर इंसान के अंदर जलन होती है। और हर इंसान में, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बंदा की बहुत ही नेगेटिव, हर कोई कहीं ना कहीं जलन है, नेगेटिविटी है, कंपैरिजन है, हर किसी में, आप में भी होगा। मगर ऑब्वियसली जब आपको पहली दफ़ा इस तरह से हेट मिली तो ऑब्वियसली यू वर नॉट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी जलन और हसद है, था, मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ये बहुत टाइम लगता है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी मुझे आंख दी अपने आप को देखने के लिए भी, कि नहीं यार मैं अपना कंपैरिजन कैसे कर सकता हूँ इस इंसान से, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों उसके फॉलोअर्स देख रहा हूँ, क्यों इसकी जिंदगी देख रहा हूँ। नहीं पागलों की हरकत है। अगर वो बंदा, मेरा ट्रैवल का बहुत शौक है, तो अगर कोई और ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, मैं किसी जगह नहीं गया, कोई और चला गया, तो मुझे फील होता था पहले ना, लेकिन अब मैंने बोला नहीं,
भाई दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब किस्मतें हैं और अरबों लोग जा चुके हैं, इतनी स्टोरीज हैं, लाइफ इज टू शॉर्ट, ये सारी चीजें मैंने अपनी जहन से बांध ली हैं। और दानियाल को पता है बहुत लोग ये कहते होंगे हमें दानियाल की जिंदगी चाहिए, वी वांट टू बी लाइक हाउ ही इज, राइट? होता है, लोग बोलते होंगे, लेकिन आपके लिए हो सकता है कोई और, तो इट्स जस्ट अ माइंड गेम। लाइक आपको अपने आप को बताना है कि यू नो everyone will have opportunities and everyone will have losses. You just need to recognize कि अभी क्या चल रहा है मेरी जिंदगी का, अभी कौन सा वाला फेज है, you know, and just go with the flow and inshallah things will work out. और यही डेफिनेशन जो है ना सक्सेस की, भी यही डेफिनेशन है कि सक्सेस जब मिल जाती है ना तो फिर वो सक्सेस रहती नहीं है। हाँ, फिर वो नॉर्मल हो गया। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट गोल क्या है? हाँ, फिर व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हाँ, फिर 1 लाख फॉलोवर है तो अब वो मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। मिलियन चाहिए। अब मिलियन चाहिए, अब 5 लाख चाहिए। 5 लाख आ गए तो अरे 5 लाख हो गए। तो ये तो इंसानी फितरत है यार, ये हिरस और ये आगे बढ़ना कंटिन्यूसली, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम हिरस कह सकते हैं, इसको हम जो है किसी भी चीज को पाने की हवस कह सकते हैं कंटिन्यूअसली। रेस अगेंस्ट योरसेल्फ लाइक अच्छी बात है, अपने आप से कंपटीशन करना है, बोला मैंने अब मैं बेहतर कर सकता हूँ या मुझे अब बेहतर करना है, दैट्स फाइन। बट किसी और से कंपैरिजन करना, दैट इज समथिंग आई फील लाइक इज इनवैलिड। आपका काम अलग है, उनका काम अलग है, आप किसी और से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आपको अपने आप से कम्पीट करना है कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 साल में 100K किए हैं, तो मैं अब इस नेक्स्ट ईयर में मैं 200K डबल करना चाहता हूँ उस ग्रोथ को। एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड योर कॉन्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग इन जनरल पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज हर किसी का काम अलग होता है। टाइम लगता है ये चीज़ रियलाइज करने में भी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, ऑब्वियसली ये रियलाइज करने में टाइम लगता है कि नहीं यार, दूसरों से कंपैरिजन नहीं, अपने से कंपैरिजन करना ज़रूरी है। एंड आई थिंक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बड़े टाइम बाद ये मौका मिला कि हाँ यार अपने आप को देखो। क्योंकि पॉजिटिविटी, मैं पॉजिटिविटी की बात इसलिए करती हूँ, मैं बहुत नेगेटिव थी। I was a very negative person and I turned myself into a positive person. और कभी-कभी नेगेटिव कैसे थी? मतलब मैं हर चीज़ में ना बुरा समझती थी कि ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरे साथ God is unfair, या मेरे साथ मैं इस तरह की बातें सोचती। और मैं अब जब कोई मुझसे इस तरह बात करता है, मैं कहती हूँ जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे बदतमीजी की ना, तो मैं सोचती थी कि यार कुछ गलत है या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अब कोई मुझसे बदतमीजी करता है ना, तो मैं सोचती हूँ यार मे बी दे आर हैविंग अ बैड डे। कब से सोचना शुरू किया? I think faith in Allah. I think my faith in Allah became stronger with time, and I realized कि जो होता है एक तो अच्छे के लिए होता है। And I also think that with time I understood my own self, and I think I was becoming more mature and more aware. और मैं सोचती थी यार कभी-कभी हो सकता है कि कोई नेगेटिव बात कर रहा हो, तो मे बी दे आर हैविंग अ बैड डे, और मे बी उनकी लाइफ में ये चीज़ मिसिंग हो। बिकॉज मुझे लगता था कि जैसे कभी-कभी हमारी लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम हर वक्त तो नहीं डालते ना सोशल मीडिया पे कि वी आर गोइंग थ्रू समथिंग राइट नाउ। एंड मे बी समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ डिप्रेस्ड फेज और व्हेन यू गोइंग थ्रू समथिंग, और आप किसी की बहुत खुशी वाली चीज़ें देखें, तो हो सकता है आप अफेक्ट होते हैं राइट। तो यू कम फ्रॉम अ नेगेटिव प्लेस एट दैट टाइम। So नहीं होना चाहिए लेकिन होते हैं right? Which is true. You can't control it. But I think with time I started realizing thinking positively will not only help them but me. It will help more of me, because मुझे ये realize होगा कि अच्छा कोई problem नहीं, maybe that person has something going on and that will help me, क्योंकि वरना तो मैं सोचती रहूँगी ना कि इसने मुझे ये बोला, definitely something's wrong with me, right? You get what I'm saying? तो अपनी थिंकिंग चेंज करके आपको ही ज़्यादा फायदा है, मुझे ऐसा लगता है। Agreed.